डियर स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। अब हमें ये नंबर्स दिए हैं 4096, 392 और नीचे दिया है 108। तो हमें ये परफेक्ट क्यूब्स बताने हैं है या नहीं। अब देखिए 4096 है, हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले 2 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 8 जा 16। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 6 जा 12। फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 8 जा 16। फिर 2 पे डिवाइड होता है ये 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 पे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 पे 2 8 जा 16। फिर 2 पे 2 4 जा 8। फिर 2 पे 2 2 जा 4। फिर 2 1 जा 2। तो हम क्या करेंगे इन सब को। अब देखो 4096 के प्राइम फैक्टर्स ये आ गए, 2 इंटू 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 2। इन सबको लिख लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने ये 12 टाइम लिख लिए 2 को। तो अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट क्यूब देखने के लिए 3 3 का एक ट्रिपलेट बनाएंगे। हमने स्क्वायर के लिए क्या बनाया था, पेयर बनाया था। अब हम ट्रिपलेट बनाएंगे। अब जैसे 2 का ट्रिपलेट बनता है ये 3 का, ये भी 2 का ट्रिपलेट बनता है, 3 टाइम दिया हुआ है। ये भी 2 का ट्रिपलेट बनता है, ये 3 टाइम दिया है। ये भी 2 का ट्रिपलेट बनता है, 3 टाइम दिया हुआ है। तो हम इस 3 ट्रिपलेट को क्या लिखेंगे, 2 क्यूब। इसको भी क्या लिखेंगे, 2 क्यूब। इसको भी क्या लिखेंगे, 2 क्यूब। इसको भी क्या लिखेंगे, 2 क्यूब। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी ये 2 का क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, यानी ये सभी क्या हैं, क्यूब की फॉर्म में है 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर फोर 4096 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो इसलिए हम इसको परफेक्ट क्यूब कहेंगे, क्योंकि सभी क्यूब में की फॉर्म में चेंज हो रही है। ठीक है। इसके बाद आता है इसका, देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में 108 दिया हुआ है। 108 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 पे डिवाइड होता है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर अब ये 2 पे नहीं होता, 27 3 पे होता है, 3 9 जा 27। फिर 3 पे 3 3 जा 9। फिर 3 पे 3 1 जा 3। तो अब ये 108 के प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यानी देखो 2 का तो हमें पेयर पेयर बना है, और 3 का क्या बना है, ट्रिपलेट। तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट नहीं है ना। तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब की फॉर्म में आ गया। तो ये भी हमें क्यूब की फॉर्म में चाहिए, 2 भी। तो ये क्यूब नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, देयर फोर 108 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 3 का तो क्यूब बनता है, बट 2 का क्यूब नहीं बनता, इसलिए हम 108 को परफेक्ट क्यूब नहीं कहेंगे। इसके बाद आता है इसका थर्ड पार्ट, 392 है। 392 के फिर हम उसी तरह से प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 392 के प्राइम फैक्टर 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 19 हो गया, 2 9 जा 18। फिर 1 बच गया, 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 पे डिवाइड होता है ये, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। फिर 2 पे होता है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब ये 49 आ गया। अब ये 7 पे डिवाइड होता है, 7 1 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब देखो हम इन 392 के प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए 2 का तो ट्रिपलेट बनता है, लेकिन 7 का नहीं बनता। तो ये 2 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर, तो ये भी हमें क्यूब में चाहिए, 7 भी। तो ये नहीं है, तो देयर फोर 392 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो इसलिए हम इसको परफेक्ट क्यूब नहीं कहेंगे। तो, तो ऐसे पता लग जाता है, जब ट्रिपलेट बनते हैं नंबर्स के तभी वो परफेक्ट क्यूब होता है, अदरवाइज नहीं।
अब इसी तरह से फोर्थ पार्ट आता है -27,000। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो 27,000 है इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 3 पे डिवाइड होता है ये 27, 3 9 जा 27, 300 300 300 कर सकते हैं हम 3 से भी पहले। फिर 3 पे होता है ये 3 3 जा 9, 300 300 300। फिर 3 पे 3 1 जा 3, 300 300 300। अब ये 1000 बच गया। अब ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 5 जा 10, 200 200। फिर 2 पे होता है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 200। फिर 2 पे होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 5 पे होता है 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 पे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 27,000 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम है। फिर 2 3 टाइम है, 5 भी 3 टाइम है, ये लिख लिया हमने। 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए ये 3 का ट्रिपलेट बनता है, ये 2 का बनता है, ये 5 का बनता है। इसका मतलब ये हो गया भी ये 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब हो गया। तो ये सभी क्यूब की फॉर्म में आ गए। तो देयरफॉर -27,000 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो नेगेटिव साइन तो साथ है ही है इसके। तो हमने तो इसको क्यूब में देखना है कि 27,000 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। इसके बाद आता है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में रेशनल नंबर दिया है -64/1331। सबसे पहले हम 64 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 64 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 8 जा 16। फिर 2 4 जा 8। फिर 2 2 जा 4। फिर 2 1 जा 2। तो ये हमारे पास 64 के प्राइम फैक्टर आ गए। ऐसे ही 1331 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे। 11 पे डिवाइड होता है ये, 11 1 जा 11, 2 बच गए। 11 2 जा 22, 1 बच गया, 11 1 जा 11। फिर ये 11 पे होता है, 11 1 जा 11, 1 बच गया, 11 1 जा 11। तो फिर 11 1 जा 11। तो ये हमारे पास देखिए -64/1331 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 6 टाइम दिया हुआ है। और नीचे क्या है इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 11 इंटू 11 इंटू 11। नेगेटिव साइन साथ है, साथ रहेगा ये। तो अब देखिए ये 2 का ट्रिपलेट बनता है, ये भी 2 का ट्रिपलेट बनता है, और ये 11 का बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये 2 का क्यूब इंटू 2 क्यूब अपॉन 11 क्यूब, सभी क्यूब में है, सभी क्यूब की फॉर्म में है। तो इसलिए हम देयरफॉर -64/1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये परफेक्ट क्यूब है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, वो एक स्टेटमेंट सम है। उसी तरह से है जैसे हमने स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स को चैप्टर में किया था। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। उसमें परफेक्ट स्क्वेयर हमें फाइंड करना था, अब क्या फाइंड करना है, परफेक्ट क्यूब। तो किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2560 फाइंड करेंगे। तो 2560 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 0 0। फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 0 0। फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0 0। फिर 2 पे होता है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 0 0। फिर 2 पे होता है 2 8 जा 16, 2 0 0। फिर 2 पे 2 4 जा 8, 2 0 0। फिर 2 पे 2 2 जा 4, 2 0 0। फिर 2 पे 2 1 जा 2, 2 0 0। फिर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो हमारे पास देयरफॉर इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं 2560 के, ये कितने टाइम है, 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम है, और एक 5 है। तो 9 टाइम 2 हमने लिख लिया और 5 लिख लिया। तो 2 इंटू 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 5 हो गया। अब ये ट्रिपलेट बनता है, ये भी ट्रिपलेट बनता है 2 का, ये भी ट्रिपलेट बनता है। हमारे पास सिंगल टर्म क्या रह गई, 5 रह गई। हमें इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये ट्रिपलेट बन जाए, बोलो। तो ये हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे
कि ये भी ट्रिपलेट बन जाए, तो इसने यही पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? 5 इंटू 5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 इंटू 5 यानी 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तभी तो ये क्या बनेगा, देखो ट्रिपलेट बनेगा। तो 5 इंटू 5 हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5 क्या होता है? 5 इंटू 5 क्या होता है? 25। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें चाहिए जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये इस तरह से ये हमने फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई में जो ट्रिपलेट बनाने के लिए जितने भी नंबर चाहिए वो सब हम लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। स्क्वायर के लिए देखो हमें क्या चाहिए था? पेयर चाहिए था, और क्यूब के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रिपलेट चाहिए। तो ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें जिस भी नंबर, जितने नंबर्स की ज़रूरत होगी तो वो हम उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा हमारा। देखिए ये सिंगल 5 है तो हमें 3 चाहिए, तो 5 इंटू 5 से हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी 5 इंटू 5 क्या होता है? 25। तो स्मॉलेस्ट नंबर 25 है, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 बी डिवाइडेड। उसमें था मल्टीप्लाइड, अब इसमें क्या है? डिवाइडेड, सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई किया था स्मॉलेस्ट नंबर से, अब हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, जिससे कि ये क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर, गिवन नंबर 8788। तो हम 8788 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 पे डिवाइड होता है ये, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 9 जा 18, फिर 1 बच गया, 2 7 जा 14। अब ये 2197 जो है एक परफेक्ट क्यूब है। ये किसका परफेक्ट क्यूब है? हमने परफेक्ट क्यूब्स किए थे 13 इंटू 13 इंटू 13 का परफेक्ट क्यूब था ये 2197, ठीक है। तो ये जो हमने परफेक्ट क्यूब लिखे हुए हैं उसमें देख लेना। तो 13 पे डिवाइड करेंगे हम इसको, 13 1 जा 13, कितने बच गए? 8, 89 हो गया, 13 6 जा 78, 11 बच गए, 13 9 जा 117। फिर ये 13 पे होता है, 13 1 जा 13, 3 बच गए, 13 3 जा 39, फिर 13 1 जा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ गए? देयरफॉर प्राइम फैक्टर जो है हमारे पास क्या आ गए? 8788 के 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। अब देखिए हमारे पास 13 का एक ट्रिपलेट बनता है, ये तो परफेक्ट क्यूब है। तो बाकी के क्या बच गए हमारे पास? 2 इंटू 2, ये पेयर बच गया। तो हम इस पेयर को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस पेयर को किससे डिवाइड करें कि बाकी का जो कोशेंट बचेगा वो परफेक्ट क्यूब बचेगा? तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा हमारा? देखिए स्मॉलेस्ट नंबर जो आएगा जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे वो क्या आएगा? 2 इंटू 2, इसी से डिवाइड करेंगे, यही हटाना है हमें। तो 2 इंटू 2 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 क्या होता है? 4, यानी हमें 4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बाकी का नंबर क्या बचेगा? कोशेंट जो है परफेक्ट क्यूब बच जाएगा। तो इस तरह से देखिए स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गया, जिससे हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो बाकी का जो नंबर बचेगा परफेक्ट क्यूब, क्योंकि ये हमें 2 इंटू 2 हटाना है यहाँ से, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये दोनों हटेंगे तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, जिससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो बाकी का जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट क्यूब बचेगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई के केस में भी ऐसे ही करना है भी, जो जहाँ पे ट्रिपलेट की ज़रूरत है, जितने नंबर चाहिए, ठीक है, तो उतने ही चाहिए हमें, उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। और डिवाइड के केस में क्या होगा? जितने हमारे पास ट्रिपलेट हैं उनको छोड़ करके बाकी के जो नंबर बचते हैं उनसे डिवाइड कर देंगे।
तो ये तो ट्रिपलेट नहीं बनता है, पेयर है ये तो हम इन दोनों को ही हटाएंगे यहाँ। यदि ये इस केस में मल्टीप्लाई कहता तो हमें मल्टीप्लाई के लिए इसमें क्या ज़रूरत थी बताओ, किस नंबर की ज़रूरत थी स्मॉलेस्ट की, ओनली 2 की ज़रूरत थी। तो मल्टीप्लाई के केस में तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, और डिवाइड के केस में ये दोनों हटाने हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ट्रू और फॉल्स हैं। तो ट्रू और फॉल्स के लिए देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू फॉल्स है। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी है 650 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब कैसे पता लगेगा कि 650 परफेक्ट क्यूब है या नहीं? हम क्या करेंगे, 650 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 दा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर किस पे डिवाइड होता है, 5 पे होता है, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। फिर 5 पे होता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। फिर 13 पे होता है, 13 1 जा 13। तो ये हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। क्या इसमें कोई ट्रिपलेट बनता है? नहीं बनता है। तो देयर फोर 650 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो ये ट्रू है, 650 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रू। इसके बाद है परफेक्ट क्यूब में एंड विद 2 जीरोस। परफेक्ट क्यूब का एंड जो है 2 जीरो से होता है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 3 जीरोस हो सकती हैं परफेक्ट क्यूब में। देखो परफेक्ट क्यूब जो होता है, परफेक्ट क्यूब जैसे मान लो 1000 है, 1000 एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 3 जीरो से एंड है इसका। 10 इंटू 10 इंटू 10, देखो 3 जीरो से एंड हो गया, तो 10 का क्या बन गया, ये परफेक्ट क्यूब बन गया। यदि हम 2 जीरो से एंड करते, मान लो 100 ले लिया, तो 10 इंटू 10 बनता है, तो ये तो 3 ट्रिपलेट नहीं बनता। तो 2 जीरो से एंड जिसका होता है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। तो देयरफॉर परफेक्ट क्यूब में एंड विद 2 जीरोज, फॉल्स है ये, ठीक है। इसके बाद परफेक्ट क्यूब्स ऑफ ओड नंबर मे नॉट ऑलवेज बी ओड। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब ऑफ ओड नंबर ऑलवेज बी ओड, तो इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। इसके बाद है क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नेगेटिव। नेगेटिव नंबर्स का क्यूब नेगेटिव होता है, ये हमने फैक्ट्स में पढ़ा है, ट्रू है ये। फॉर ए नंबर टू बी परफेक्ट क्यूब इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स। कोई भी नंबर का हम परफेक्ट क्यूब देखने के लिए क्या करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट में चेक करते हैं, तो ये ट्रू है। फॉर ए नंबर टू बी परफेक्ट क्यूब इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स, ट्रू। तो ये इस तरह से ये हमारा जो है वर्कशीट 1 जो है कंप्लीट हो जाती है। तो